सुनो जानता है पूरा भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है यू, जिसका पति पोक्सो में भीतर, वो जिस द्वारा आरोप लगाए गए थे बेटी वो और उनके पिताजी, झूठा आरोप लगाया, मेरी गुड़िया की बदनामी कर दी जी। आपके पिताजी भी जो बात कर रहे हैं, कोई दबाव तो नहीं आपके ऊपर? नहीं। होशोवास में कह रहे हो अपनी बात पूरी? हाँ जी। आपके बयान हुए थे बेटा? नहीं। बयान भी नहीं हुए थे कि साइन हुए थे? हाँ जी। आपके साथ कुछ गलत हुआ था? नहीं। तो आपकी मम्मी ने जो आरोप लगाए हुए झूठे। झूठे लगाए, क्यों लगाए झूठे? हाँ बेटा, जो आरोप इन्होंने लगाए हैं जी इनके ऊपर वो सब झूठे हैं। अच्छा, किसने आरोप लगाए? ये 4 जने हैं जी, शारदा है जी, एक अन्नू है जी, एक मक्खन है जी, एक मेरी पत्नी खुद है जी। अच्छा, वो भी आरोप लगा रही है? हाँ जी, वो भी आरोप लगा रहे हैं, झूठे हैं ये सब। ये सब इन्होंने लड़की को डराया धमकाया और इसको काफी, क्योंकि ये तो मोहरा बन रही है, इसके कान पर बंदूक धर के चलाने लग रही है इसकी माँ। और शिकार कौन होया? इनके हस्बैंड, डोली का हस्बैंड। तो क्या करते हैं मिलके? ये मिलके यही धंधा करते हैं जी सब, छोटे बच्चों के साथ लगा के अपना धंधा कराना इनसे, ये पैसे ऐंठने किसी से। इन चारों का काम यही है, मतलब फंसाओ, फंसाओ, ब्लैकमेल करो, और इनसे पैसे। ओ काम है भले चक्कू खरबूजा पे पड़ो, खरबूजा चक्कू पे पड़ो, मर खरबूजा की है। ये जो बिटिया, नाबालिग बिटिया बैठी है हमारे बीच में, या कांध बीच और खोद बीच आएगी, एक तरफ इसकी माँ की तरफ से कोई गलत नहीं इसमें, सब सही है। साडी मम्मी ने कहा सी कहंदे ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ आने। एक नाबालिग बेटी कहने लग रही है भाई साडी मम्मी बोली भी पैसे आने हैं, यानी कि किसी की जान के लिए खेलोगे तुम इस पोक्सो के नाम पे। और एक बात और सुनो, ये न्याय युद्ध की जगह है, अरे न्याय युद्ध होया था, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, हम भी खड़े हो इतने लोग, ये लगता हमने सारी बात सुनी है। यू ठीक हो या गलत हो भाई? हाँ भाई, गलत है जी, बिल्कुल गलत है भाई साहब, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है जी, कार्रवाई होनी चाहिए, गलत है भाई साहब, बिल्कुल ही गलत है। सर मेरे साथ बहुत बदतमीजी करते हैं सर पुलिस वाले, कृष्णा गेट वाले। लेकिन जय रक्षक बक्षक बन जाए, जब बैठ खेत न खान लग जाए, क्योंकि पोक्सो के नाम पे बहुत बड़े बड़े ड्रामे भी चले। हालांकि हम नहीं कहते नाबालिग बच्चों के साथ गलत होता रहे, यदि कोई गलत करे तो उसकी बखियां उधेड़ दो, सरेआम फांसी लटका दो, आरोप साबित होंगे। ये एक तो सर अमनदीप है, एक शारदा है, एक अन्नू उर्फ खुशबू है और एक मक्खन सिंह है। लीडर कौन है? लीडर शारदा जी, शारदा लीडर शारदा है, सबकी लीडर यही है, शारदा। हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। यदि इस न्याय युद्ध की जगह पे बैठ कर कुछ अन्याय की बात है, नाजायज हो रही है और दुरुपयोग हो रहा है कानून का, तो मां भी छाती ठोक कर डंका की चोट पे है, नर है, आंख मिलाकर कहना चाहूँ सरकार तक, प्रशासन तक, सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। बहुत बड़ा एक हॉट मुद्दा है, पोक्सो एक्ट की जब बात करा तो निर्भया कांड होया था जो 2012 में, उसके बाद पोक्सो एक्ट बना था। लेकिन पोक्सो एक्ट की आड़ में कोई गिरोह भी चल जाएगी, कोई ऐसा भी सिस्टम चल रहा है कि ब्लैकमेलिंग का गिरोह है। फिलहाल जो महिला मेरे साथ हम देख रहे हो कैमरा में, इनके जो पति हैं उन पर पोक्सो एक्ट लगा है। और मेरे हाथ में कुछ सर्टिफिकेट हैं, जो सर्टिफिकेट हैं सेल्फ सर्टिफिकेट हैं, जिस गुड़िया के माध्यम से आरोप लगाया गया है, वो गुड़िया भी फिलहाल हमारे साथ कैमरा पर मौजूद है, उसके फादर हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले हम डोली जी पर पूछेंगे कि ये मामला था। नाम हम गोपनीय रखेंगे और चेहरा गोपनीय रखेंगे क्योंकि कुछ गाइडलाइन है। और फिलहाल हमने सर्टिफिकेट वगैरह ले लिए हैं इनकी फैमिली से, बाकायदा जो इनके पिताजी हैं उनकी तरफ से हमारे को और गुड़िया की तरफ से सर्टिफिकेट आया है। फिलहाल आप देखो पोक्सो की आड़ में कोई बड़ा गिरोह है कि डोली जो है इनके पति के ऊपर पोक्सो लग रहा है, वो भीतर है, जेल में है। और पोक्सो एक ऐसा एक्ट है जिसमें कि जेल पर मतलब अरेस्टिंग पहले होया करे, जांच बाद में होगी और सजा यदि साबित हो जाती है तो उसमें उम्र कैद तो लगभग तय होया करे। और फिलहाल एक महिला हमारे सामने एक खुलासा करने जाने लग रही हैं, और जिस लड़की द्वारा आरोप लगा था, नाबालिग लड़की द्वारा, वो भी कैमरा पर मौजूद है। नाम और चेहरा हम गोपनीय रखेंगे। आप बताओ जी क्या मामला हुआ था, बताओ। सर ऐसा है, मेरे हस्बैंड पे झूठा
केस बनाया है इन्होंने। एक सेकंड और रुकियो, एक सेकंड। ये कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर है भाई। आड़े श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भी दिया था। पिछली साइड आप देखो वो जगह है, और एक न्याय युद्ध भी आड़ा हुआ था। तो आपा भी एक न्याय युद्ध लड़ रहे हैं। क्या पोक्सो की आड़ में कोई ब्लैकमेलिंग का गिरोह सक्रिय है? उस गिरोह का पर्दाफाश हम करांगे। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप इस वीडियो ने शेयर करियो। हमने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करेंगे और अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। फिलहाल हम इस चीज़ ने कोई जस्टिफाई नहीं कर रहे। हम आपके सामने सबूत के साथ बात करांगे। और जिस लड़की द्वारा, देखो मामला में ट्विस्ट कह रहा है, जिस द्वारा आरोप लगाया गया था उसकी मां की हाजिरी में, वो लड़की खुद आज के बयान देगी, वो आप सुनियो। उसका जो लड़की का पिता है वो के बयान देगा, वो सुनना। फिलहाल डोली जी बताइए क्या मामला था। सर ऐसा है, पुलिस वालों का मेरे पास फोन आया था। वो कहते हैं आप अपने हस्बैंड को लेके थाने में पहुंचो, यहाँ एसपी ऑफिस में। तो मैं अपने हस्बैंड को 25 दिसंबर को लेके वहाँ पर थोड़ा पहुंची। रह जाओ, थोड़ा इधर। सर उन्हें, वो जो अमनदीप लेडीज है, उन्हें मेरे हस्बैंड की दरखास्त 11वें महीने की 18 तारीख को दी है। तो 25 दिसंबर को मेरे पास कॉल आती है कि आपके हस्बैंड पे एक मुकदमा दर्ज हुआ है कि आप आओ। मैं अपने हस्बैंड को लेके वहाँ पर पहुंचती हूँ, ठीक है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने किसी भी लड़की के साथ या किसी भी बेटी के साथ कोई छेड़छानी नहीं करी, कि आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन करो आप पहले। तो सर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी। जो पहले वाले डीएसपी थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी। तो 6 महीने बाद सर जैसे ही डीएसपी नवे आते हैं तो वो बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी चीज के मेरे घर से मेरे हस्बैंड को अरेस्ट करके ले जाते हैं सर, ठीक है सर। और जबकि ये सारा केस झूठा है। उस लेडीज के पैसे मांगते हुए कि मेरे पास वीडियो भी है। डीएसपी खुद उनको फोन करके ये बात बोल रहा है कि लड़की के पिता को मत भी यहाँ पर भेज भाई। आप थोड़ा देखो, जो मैंने कहा था ना यहाँ खड़े रहो आप। हाँ जी, भाई लड़की के मतलब क्या कहते हैं, लड़की के पिता को मना करो और लड़की को भी मना करो कि यहाँ पर बयान देने के लिए नहीं आएगी। तो मैंने डीएसपी सर के भी हाथ जोड़े रिक्वेस्ट करी भी, सर भी आप इस केस की जांच करो, पड़ताल करो। जांच पड़ताल करने के बाद आप मेरे हस्बैंड को, यदि गुनहगार होंगे तो आप अरेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। पर उन्होंने फिर भी उसको कहने लग गए, ओए उतार कड़ा, ये है वो है। मेरे हस्बैंड को गाली गलौज करने लग गए वहां पर। उन्होंने अरेस्ट कर लिया सर। और जबकि सरासर ये सारा जी जी हाँ जी 11:12 हो गया है सर। हाँ जी, तो सर उन्होंने मेरे हस्बैंड को फिर भी अरेस्ट कर लिया, ठीक है सर। मेरे पास हर प्रकार से सारे प्रूफ सब कुछ। आपसे पैसे मांगे गए हैं? हाँ जी, मेरे से सर पैसे मांगे गए हैं। आप सबूत हाँ जी, देने के लिए एक्ट भी लगाया गया है। वो रिकॉर्डिंग में ये भी बात बोल रही है कि लड़की को कोर्ट से भी 2.5 लाख रुपए मिल जाएगा, भी मेरे से भी पैसे लेके भी मकान बन जाए। चलो सुनो जानता है, पूरा भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है यूं। और एक बात और सुनो, ये न्याय युद्ध की जगह है। आड़े न्याय युद्ध होया था, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। आज इस बात का हम खुलासा करांगे, रजाई का उछाड़ तारांगे। और बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि पॉक्सो के नाम पे बहुत बड़े बड़े ड्रामे भी चले हैं। हालांकि हम नहीं कहते नाबालिग बच्चों के साथ गलत होता रहा है। यदि कोई गलत करे तो उसकी बखियां उधेड़ दो, सरेआम फांसी लटका दो, आरोप साबित होंगे। हम बिल्कुल इस पक्ष में, लेकिन जब उसका दुरुपयोग हो जाए। फिलहाल जो लड़की द्वारा आरोप लगाए गए थे, हमने बकायदा सर्टिफिकेट लिए हैं इनके, और सौभाष में ये अपनी बात रखना चाहे हैं। इनसे हम पूछांगे, पहले इनके जो फादर साहब, इनके पिताजी हैं, इनसे हम पूछांगे। हाँ जी, जो आरोप लगाए गए थे इनके पति पे, देखो 2 पक्ष बैठे इस टाइम। जिसका पति पोक्सो में भीतर, वो जिस द्वारा आरोप लगाए गए थे बेटी, वो और इनके पिताजी। बताओ जी, जो आरोप इनके पति पे लग रहे हैं, बताओ। जो आरोप इन्होंने लगाए हैं जी इनके ऊपर, वो सब झूठे हैं जी। अच्छा, किसने आरोप लगाए? ये 4 जने हैं जी। शारदा है जी, एक अन्नू है जी, एक मक्खन है जी, एक मेरी पत्नी खुद है जी। अच्छा, वो भी आरोप लगा रही है? हाँ जी, वो भी आरोप लगा रहे हैं, झूठे हैं ये सब। ये सब इन्होंने लड़की को डराया धमकाया और इसको कहा भी तेरे को जान से मार देंगे, नहीं तो बयान दो झूठे। आप पर किसी प्रकार का दबाव तो नहीं? कोई प्रकार का दबाव नहीं है हमारे ऊपर। अच्छा, तो आप आपकी पत्नी के बारे में कुछ कहना चाहोगे? पत्नी के बारे में यही कहना चाहता हूँ भी उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर झूठ बोल रहे हैं, वो झूठा आरोप लगाया, मेरी गुड़िया की बदनामी कर दी जी। कब की घटना जी? कब लगा था आरोप ये? सर ये 11वें महीने की 18 तारीख को लगाया गया आरोप, और अरेस्ट इन्होंने 26 तारीख को करा है, ये पिछले महीने की। हाँ जी सर, 26 मई में? हाँ जी, 26 मई को इन्होंने अरेस्ट अच्छा, करा सुबह 9 बजे।
9 साढ़े 9 बजे। तो आपने देखो मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट है आपकी तरफ से जो बातें जारी करी गई हैं, इसमें आप कुछ आपकी पत्नी के बारे में भी बात लिख रहे हो, उसके चरित्र के बारे में भी कुछ लिख रहे हो, तो इस तरह की जो बातें हैं उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें जो बातें लिखी है सच्चाई है सभी। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर जी, देखो ये बहुत बड़ा, हाँ जी, कोई गलत नहीं इसमें, सब सच्चाई है। अच्छा तो ये मिलके क्या करते हैं मिलके? ये मिलके यही धंधा करते हैं जी सब। धंधा करते हैं? हाँ जी, भाई फंसाओ और ब्लैकमेलिंग करो, ब्लैकमेलिंग करो, हाँ पैसे करो, इनका ये काम है। तो दुनिया का इतिहास में पहली बार आज आप देख रहे हो पोक्सो एक्ट की आड़ में एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है, और सबसे बड़ी दिक्कत वो काम है बोले चक्कू खरबूजा पे पड़ो, खरबूजा चक्कू पे पड़ो, मर खरबूजा की है। ये जो बिटिया नाबालिग बिटिया बैठी है हमारे बीच में, या कांध बीच और खोद बीच आएगी। एक तरफ इसकी माँ की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई, दूसरी तरफ गुड़िया और इसके पिताजी सरेआम मना करने लग रहे हैं। अब भाई जो आरोप है वो बेबुनियाद, इसका कोई आपके पास सबूत? अच्छा चलो, आरोप का देखो माध्यम बनाया गया गुड़िया को, नाबालिग बेटी को, नाम को अपने रखा हमने। बेटा ये बताओ आपके पापा जो कह रहे हैं भी आरोप बेबुनियाद हैं, तो खुद हम इस गुड़िया पे पूछेंगे, ये जो कह रहे हैं आपके पापा भी आरोप बेबुनियाद हैं, आप के साथ कुछ गलत नहीं हुआ और पोक्सो में इनके पति को फंसाया गया है, वो बात सही या गलत? गलत। नहीं, आपके साथ कुछ गलत हुआ था? नहीं। तो आपकी मम्मी ने जो आरोप लगाए हुए झूठे हैं। झूठे लगाए हैं? हाँ जी। क्यों लगाए हैं झूठे? हैं बेटा, झूठे लगाए हैं? हाँ जी। अच्छा, आप जो बात कह रहे हो, आपके पिताजी भी जो बात कह रहे हैं, कोई दबाव तो नहीं आपके ऊपर? जी नहीं। होशोहवास में कह रहे हो अपनी बात पूरी? हाँ जी। किसी प्रकार का दबाव तो नहीं? नहीं। तो आपके जो आपके बयान हुए थे बेटा? नहीं। बयान भी नहीं हुए थे? जी नहीं। तो आपके साइन हुए थे? हाँ जी। अच्छा, बयान नहीं हुए। देखो ये पड़ताल है भाई, ये पड़ताल है, हम हालांकि जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन बात सुनो, इनके पति की जिंदगी को खराब करने का उनको कोई किसने हक दे दिया भाई? ये जो डोली है, इनके जो पति हैं वो भीतर है। काम क्या करे जी आपका हस्बैंड? हाँ जी, काम क्या करते हैं? काम ई रिक्शा चलाते हैं सर। थोड़ा उधर, थोड़ा उधर, यहाँ जो ये किसका भाई? भाई संभालो, ये किसका है? अच्छा अच्छा, वो कहाँ गए सर? हाँ जी, आजा भाई, सामने आजा। एक बार पीछे की तरफ मैं कहूंगा, कैमरामैन मोहित है, पीछे की तरफ दिखा दे भाई। नून का रबला, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। आप पिछली साइड देखोगे, वो जगह भी आपने दिखेगी पीछे, जहां श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था और न्याय युद्ध भी इस धरती पर होया था। तो इस न्याय युद्ध पे बैठ के हमें किसी चीज के ऊपर बोल रहे हैं जिसके ऊपर मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी पाबंदी है, नाम गोपनीय रखने की, फेस गोपनीय रखने की, और भाई इस मुद्दा पे बोलने की भी पाबंदी है। लेकिन हमने बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा है, हमने सेल्फ सर्टिफिकेट लिए हैं, बकायदा इनकी तरफ से खुद स्वतंत्र रूप से, वॉलंटियर रूप से इनके बयान आए हैं, और ये डिजिटल तरीकत है, मीडिया के अंदर भी ये अपना बयान दर्ज कराने लग रहे हैं। ये प्रशासन तुम्हारी अपील है भाई, इस मामला की पूरी जांच करी जावे। वास्तव में देखो, जय कोई किसी ने गड़बड़ कर रखी है तो फिर तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, कानून अपना काम करे, बख्शो मत। लेकिन बातें मामला बोला धूल में लट चलाने वाली बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह होगी इस मामला में कि जो खुद पीड़िता है, नाबालिग पीड़िता, वो खुद नू कहने लग रही है अभी जो ये आरोप हैं, ये सारे के सारे आरोप झूठे हैं। आपकी माँ ने जो आरोप लगाए हैं और उस आरोपों की वजह से इनके पति अंदर हैं जेल में, तो वो आरोप सही या गलत? गलत। अच्छा, आपकी बेटा सच बताना, आपकी माँ ने कुछ बोला था आपको, किस तरह क्या कहना क्या नहीं बोलना? जी नहीं। नहीं, जिस तरह वहाँ जब आपको ले जाया गया, शिकायत दर्ज कराई, तो आपने आपकी माँ को बोला नहीं, आपकी मम्मी को, भाई किस लिए लेके जा रहे हो, किस बात की शिकायत है, क्या मामला, क्या कहा था आपकी मम्मी ने? साडी मम्मी ने कहा कहते थोड़े पैसे आने। पैसे आने? हाँ जी। अच्छा, देखो ये एक विडम्बना है भाई, बहुत दुखद है, ये पीड़ादायक है भाई। ये तस्वीरें एक नाबालिग बेटी को कहने लग रही है भाई, साडी मम्मी बोली भी पैसे आने हैं, यानी कि किसी की जान के लिए खेल लोगे तुम इस पोक्सो के नाम पे।
और बहुत सारी धाराएं हैं जिनका दुरुपयोग हो जावा है भाई, और बहुत दुख आवा भाई। इब देखो जिस पे भी तो जाना है, अब यह गुड़िया पूरी पीड़ित अवस्था में है, बहुत दुखी है क्योंकि ये तो मोरा बन रही है, इसके कांधा पे बंदूक धर के चलाने लग रही है इसकी माँ। और शिकार कौन होया? इनके हस्बैंड, डोली का हस्बैंड। बताओ भाई, तुम भी खड़े हो इतने लोग, ये लगता हमने सारी बात सुनी है, यू ठीक हो या गलत हो भाई? बताइए, ये पोक्सो का नाम पे इसका पति अंदर है। हाँ भाई, एक सुर में बोलो भाई, गलत या ठीक? हाँ भाई बताओ जी, सारी बात सुन रहे हो आप लोग, गलत या ठीक? गलत है। हाँ जी, हाँ भाई, गलत है बिल्कुल। हाँ जी, गलत है जी बिल्कुल। हाँ भाई, हाँ भाई, बिल्कुल गलत है जी। गलत है जी बिल्कुल। गलत है भाई साहब, गलत है बिल्कुल। गलत है जी, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल गलत है भाई साहब, बिल्कुल ही गलत है। जो फंसाया गया है इनके हस्बैंड को, अब ये देखो, ये बेचारी, इसका क्या कसूर है भाई? यह बैठी है अपना, रात के 11 साढ़े 11 का टाइम है, कोई शौक को नहीं भाई सड़का पान का, लेकिन आज हालात। अच्छा ये सुनो, ये इस लड़की के पिताजी हैं, क्योंकि इस कानून में नू भी कहा जावा है अब भाई लड़की के ऊपर किसी प्रकार का आप बयान बदलवाना, फलाना धकड़ा, एग अंगड़ लोहा लंगड़, कई डाल की बात है, लेकिन इनके पिता हैं इनके साथ में, उनकी और इसकी बेटी की एक सुर में वो है। और कल को देखो हमारे पास तो ये इनके वो हैं ना, ये नहीं दिखाने, इसमें नाम वगैरह हैं, ठीक है। तो अच्छा एक बात देखो जी, आज आप ओसोवास में दोनों बयान दे रहे हो, हाँ जी, हाँ जी सर, बाप और बेटी। हाँ जी सर। कल को किसी प्रकार का दबाव में कोई आपके बयान यदि चेंज होंगे तो उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे? जी होंगे जी। हाँ बेटा, बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो मेरे चैनल, हमारा चैनल पर आ गए तो हम बोल रहे हो, अभी आपकी माँ ने आरोप, जो आपकी पत्नी ने आरोप लगाए हैं इनके हस्बैंड के ऊपर, वो बेबुनियाद है, पीछा का मामला है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये कोई गिरोह है क्या? गिरोह यही है। अच्छा, इनका काम क्या है? इनका काम यही है अभी जी, छोटे बच्चों के साथ लगा के अपना धंधा कराना इनसे, फिर पैसे ऐंठने किसी से। इन चारों का काम यही है जी। मतलब फंसाओ, और ब्लैकमेल करो और इनसे पैसे लो। बहुत दुखद है, बहुत पीड़ादायक है भाई। और आप तो मैं पूछूं दर्शकों जितने मेरे कल जुड़ रहे हैं लाइव, आप बताओ, यह जो डोली बैठी है मेरे बराबर में, इसके जो हस्बैंड है वो क्या काम करे जी? वो ई रिक्शा चलाते हैं सर। ई रिक्शा चलाओ भाई, एक 3 व्हीलर चलाने वाला, पाप पड़ेगा पाप जिनने उसको फंसाया है। हालांकि बेटी और उसका पिता खुल के एक किस्म से नू समझ लो जान हथेली पर धर के, जान जोखिम में डाल के सच्चाई का साथ देने लग रहे। डर है इन्हें भी, डर भी है और डर सच्चा भी है, क्योंकि पोक्सो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एक्ट है, और ऐसा एक्ट है जिसमें जांच तो बाद में हुआ, पहले तो गिरफ्तारी हुआ है। तो आप, हाँ जी, आपकी तरफ से कोई प्रशासन से अपील जी बताओ। सर मैं तो चाहती हूँ इन 4 बंदों ने रल के मेरे हस्बैंड के बरखिलाफ वो करा है, एक तो ये मुकदमा सर कैंसिल करें। और सर एक आपसे, मैं जब भी थाने में जाती हूँ कृष्णा गेट में मेरे से इतनी बदतमीजी करते हैं सर, मुझे कहते हैं तेरी वकालत काट देंगे, तेरी ये कर देंगे, तेरी, मेरे साथ हाथापाई भी करते हैं सर। मेरे पास मेडिकल भी है, इन्होंने मुझे उस टाइम भी मारा। अच्छा। सर मेरे साथ बहुत बदतमीजी करते हैं सर पुलिस वाले, कृष्णा गेट वाले। हाँ जी सर। चलो मैंने कहूँ भाई, देखो पोक्सो है, एक्ट अच्छा है, नाबालिग बच्चियों की रक्षा सुरक्षा के लिए बढ़िया है, एक्ट बढ़िया है, लेकिन जय रक्षक बक्षक बन जाए, जब बैठ खेत न खान लग जाए, या फिर जिस कानून की आड़ आप उसका दुरुपयोग करना, या फिर जिस तरह जिसको ब्रह्मास्त्र बनाकर प्रयोग कर लिया जावे, तो भाई ऐसा कानून बहुत जानलेवा है। क्योंकि जिस पे भी तो जाना है, ये स्थिति है, ये सिचुएशन हमने बताई है भाई, तो हम भी कमेंट करके बताइयो। फिलहाल बाप और बेटी ने ओसोवास में बिना किसी दबाव के अपनी बात रखी है, और इनका कहना है जो इनकी पत्नी है और इनकी जो मम्मी है वो एक गिरोह के माध्यम से काम कर रहा है, जो फंसावे हैं लोगों ने और ब्लैकमेलिंग का धंधा बना रखा है। इसकी मुखिया कौन है? इसकी मुखिया अमनदीप है सर। मैं एक और बात कहना चाहूंगी, यही जो इन गिरोह में बंदे हैं, कौन है? ये एक तो सर अमनदीप है, एक शारदा है, एक अन्नू उर्फ खुशबू है, और एक मक्खन सिंह है। लीडर कौन है? लीडर शारदा जी, शारदा जी, लीडर शारदा है, सबकी लीडर यही है शारदा जी। अच्छा, शारदा संभालती है। हाँ जी। और क्या काम करे? और तो बहुत काम करते हैं जी।
सर ये जो शारदा है इसने मेरे हस्बैंड पे आज से 1 साल पहले भी 354 का मुकदमा भी दर्ज करवाया है। ये जो गुड़िया ने नाम लिया अन्नू खुशबू का, उस अन्नू खुशबू से भी मेरे हस्बैंड के ऊपर 354 का पहले 354 का पर्चा दर्ज करवाया गया है सर। थाने के अंदर ही 354 बना दी गई है सर। इसकी पुलिस वालों से बिल्कुल सांठ गांठ है सर, कृष्णा गेट थाने वालों से इस शारदा की सर। चलो ईबा मैं एक बात की अपील करके लाइव खत्म करा है कि भी इस मामला में प्रशासन सरकार तो हमारी अपील है इस मामले में निष्पक्ष जांच करी जावे। हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, लेकिन कुछ गलत हो रहा है, यदि इस न्याय युद्ध की जगह पे बैठ के कुछ अन्याय की बात है, नाजायज हो रही है और दुरुपयोग हो रहा है कानून का, तो मां भी छाती ठोक कर डंका की चोट पे नड़ ठहक है आंख मिला कर कहना चाहवा सरकार ते प्रशासन ते इस मामला की निष्पक्ष जांच करी जावे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और जो दोषी हैं उन्हें सजा मिल जाए और जो निर्दोष हैं वो बाइज्जत बरी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। था हम भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दियो। पूरी वीडियो ने देख के तो हमने के लग गया कर दो उधर भी घुमा दे नू घुमा के और फिर श्री कृष्ण जी का जो रथ है ना उस साइड करके। चलो ये वो जगह है जहां श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था महाभारत काल में, तो भाई कर दियो शेयर भाई।